हमारे यहाँ पति पत्नी का जब विवाह हो जाता है, जब तक अगर विवाह नहीं होता तब तक बालिका जो भी करे या बालक जो भी करे वो सारा उसके परिवार को लगता है। लेकिन जब विवाह में बनते हैं तो फिर आधे आधे हिस्से के पति पत्नी अधिकारी हो जाते हैं। यदि पत्नी कुछ अच्छा सत्कर्म करेगी तो पति को प्राप्त होगा, बुरा कर्म करेगी तो नहीं प्राप्त होगा। इसमें कोई महाराज ये नहीं कि आपको मिल जाएगा। पति बुरा कर्म करे तो पत्नी को प्राप्त नहीं होगा, लेकिन अच्छा कर्म करेगा तो पत्नी को महाराज मिलेगा मिलेगा। अच्छे सत्कर्मों में आपका भाग है, बुरे कर्मों में कोई भाग नहीं। वो व्यक्ति खुद अपने बुरे कर्म का भुगतान स्वतः करेगा। वो बात है ना महाराज, किसी को अच्छे काम के लिए पद्म श्री मिले, अब आपके ऊपर है आप लो या मत लो। आप ये कहो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने तो अच्छे सत्कर्म के लिए अपने मन से किया था, कुछ चीज पुरस्कार लेने के लिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो आप ठुकरा सकते हो। किंतु आपने किसी को मारा और आपको लिए कोर्ट की ओर से आदेश है कि इस व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए, और आप कहो नहीं मेरी जगह पर मेरे चाचा जी को भेज दो, पॉसिबल है, संभव है? उनको ले जाएगा कोई? या किसी की मृत्यु आ गई और आप कहोगे नहीं मेरा तो अभी मन नहीं है, आप एक काम करिए इनको ले जाइए, असंभव है। कौन जाएगा? जिसने किया है कृत्य। इसलिए जब आप बीमार पड़ते हैं तो चाहे आपके पास कितने भी प्रेम करने वाले लोग हैं, लेकिन वो दुख कोई और नहीं झेलेगा। कौन झेलेगा? स्वयं हम। आपके सुख में सब कोई बंटवारा कर सकता है। यदि आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, धन है, तो आप अपने रिश्तेदारों को बांट सकते हैं, उनको सम्मिलित कर सकते हैं, उत्सव में भोजन इत्यादि खिला सकते हैं, कुछ अच्छा दे सकते हैं। किंतु दुख में, जो दुख आपको भोगने पड़ेंगे वो उसमें कोई आपका हिस्सा बंटवारा करने नहीं आ रहा, ना आप दे सकते, आपकी चॉइस नहीं है, वो तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए यहां पर महाराज अर्ध जो हमारा शरीर है उस पे आधे अधिकार का विवाह होने के बाद पति का और आधा पति के में पत्नी का होता है। इसलिए भगवान ने अर्ध नारीश्वर अवतार। एक और कारण बताएं, भगवान ने जो सृष्टि के आदि में अर्ध नारीश्वर, आधे भगवान शिव और आधे पार्वती के रूप में दिखाई पड़ते ना, उसका एक कारण है प्रत्येक मनुष्य के अंदर ये दोनों शक्तियां हैं। जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तो मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी ये दोनों ही होती है, यानी एक स्त्रीत्व गुण, एक पुरुष गुण। स्त्रीत्व गुण क्या है? इमोशन, भावना। ये जो आप बहुत अत्यधिक भावुक हो जाते हैं, कई लोगों को देखा होगा बहुत अत्यधिक भाई भी भावुक होते हैं, तो थोड़े से में उनको दिल छू जाता है, कोई भी बात होती है, यानी उनमें वो शक्ति ज्यादा है। और कई बार तर्क, लॉजिक जो होते हैं, बुद्धिमत्ता का ज्यादा उपयोग करना, हर चीज में तर्क, तार्किक होना, ये पुरुष के गुण होते हैं। और ये दोनों ही शक्ति को लेकर के हर एक इंसान इस धरा पर आता है माँ के गर्भ से। दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसीलिए महाराज कभी आप जब तर्क की बात कर रहे हो, बहुत बुद्धि से सोच समझ कर फैसले ले रहे हो, तर्क कर रहे हो, तो वो आपका ना पुरुष जो शक्ति है वो चल रही होती है। जब आप भावुकता में, भावना में ले रहे होते हो तब आपकी वो स्त्रीत्व शक्ति चल रही होती है। तो ये दोनों का ही समावेश हर पुरुष स्त्री के अंदर है, किसी में कम किसी में ज्यादा। तो ये अर्धनारीश्वर रूप भगवान ने लिया।